हरिपुर नाम का एक गांव था जिसमें पप्पू का ढाबा नाम का एक ढाबा था जिसमें लोग खाना खाने आते थे। अगर कोई व्यक्ति उसे ढाबा का खाना एक बार खा लेता तो बार बार आता। अगर कोई बाहर के काम से भी आता तो उसे ढाबे का खाना खाए बिना नहीं जाता। दिन में दिन इतना ढाबा मशहूर होते जा रहा था, उसे ढाबा के मालिक का घमंड में बढ़ते जा रहा था। अगर ढाबे में खाना बच गया तो उसे फेंकना मंजूर था, पर किसी जानवर या गरीब आदमी को देना मंजूर नहीं था। एक दिन एक भिखारी उसके ढाबे पर आता है। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को धक्के मार के निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आती है और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया था। तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, शाहद आने का टाइम हो रहा है। मालिक, मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। अब तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया। और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। मालिक सारे नौकरों को छुट्टी देकर घर जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते ही उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अरे मेरा बदन होगा। वह जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है। अरे भाग जवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। पत्नी जैसे ही खाना लाती है, भिखारी भूत उसे धक्का मार देता है जिससे पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। मान ये क्या यो? जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही शराब गया। अगले दिन एक ग्राहक ढाबे पर खाना खाने आता है। रामू, जल्दी से खाना लेकर आओ। ये कैसा खाना है, इतना तीखा? ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक, पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं होती है और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। ये देखकर भिखारी भूत बहुत खुश होता है। आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। वो और सारे नौकर मिलकर खाना बनाने लगते हैं। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी एक ग्राहक उसके ढाबे पर आता है। रामू से खाना दे देता है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने लगता है, उसकी थाली में से रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई? अभी तो थी। रामू, रामू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? आज का वहम होगा। यह सारा करा धरा उस भिखारी भूत का था। एक दिन उसके ढाबे पर दो लोग खाना खाने आते हैं। रामू खाना लेकर आता है। जैसे ही ग्राहक खाना खाने लगते हैं, तभी वह भिखारी भूत उनके सर पर पानी डालने लगता है, जिससे ग्राहक डर के वहां से भागने लगते हैं और थोड़े दिनों में लोग उसे ढाबे को भूतिया ढाबा कहने लगे। एक दिन रामू मालिक के पास आता है और बोलता है, मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है। इसे आपने कुएं में फेंकवाया था। वही उसकी ये भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है, पर रात को दिन रात परेशान कर रही है। ओ रामू, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है? तुम मुझे ये बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा।
और मेरा ढाबा भी बंद हो जाए। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा, ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है, वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं अपनी पूजा पाठ से। अगले दिन रामू मालिक को उसे बाबा के पास ले जाता है और बाबा को सारी बात बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई, हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा, हमें माफ कर दो। बाबा अपनी शक्ति से उसे भिखारी भूत को बुलाते हैं। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी इसी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मुझे बाबा अपनी शक्तियों से भिखारी भूत को मुक्त कर देते हैं और गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं।